जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करे तो उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कैसे हो। तो उसके लिए आपको चाहिए किसी तरह की कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज आएगी कहाँ से? आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंशिएशन हो, आप नीश मार्केट को फोकस करें। एंड थर्ड, आपके कॉस्ट लीडरशिप हो कि आप सस्ते में प्रोडक्ट बना रहे हो बढ़िया क्वालिटी के। तो जो माइकल पोर्टर की 3 जनरल स्ट्रेटजीज थी जिसमें कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस की बात कही गई, तो आएगी कहाँ से? तो जो कंपनी की इंटरनल एक्टिविटीज़ होंगी उनको इस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए कि वो वैल्यू एडिशन हो, वो आप कस्टमर को वैल्यू दे पाओ। तो इसी बात को समझने के लिए माइकल पोर्टर ने 1985 में एक वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल दिया। तो बेसिकली इस मॉडल में बताया गया कि कंपनी में 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। एंड ये एक्टिविटीज़ आपस में मिलजुल के ऐसे काम करती हैं कि एंड में वैल्यू एडिशन होता है, जिसके बेसिस पे कंपनी अपना मार्जिन, प्रॉफिट जो भी आपका हो वो गेन करती है। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हुई जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इनपुट पे, आउटपुट पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। So basically we have 5 primary activities: inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales and services। तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले inbound logistics। इसमें वो वाली एक्टिविटीज़ आई जिसमें रॉ मटेरियल की देखभाल, रख रखाव का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटीज़ आएंगी। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस। तो अब रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को ऑपरेशंस कहते हैं। तो इसमें आपकी मशीनरी, असेंबली, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेशंस में ही आएंगी। एंड देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो अब जो आपका प्रोडक्ट रेडी है बनके, उसको एंड कंज्यूमर तक भी पहुंचाना है। तो जो प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है, होलसेलर्स तक पहुंचाया जाता है, रिटेलर्स तक पहुंचाया जाता है, इसी चीज़ को आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, इन तीनों को मिला के आपका सप्लाई चेन बनता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में वो एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे, एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, ताकि उसकी हेल्प से हमें विजिबिलिटी मिले, हम एक टारगेट मार्केट ऑडियंस को रीच कर सकें और अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अवेयर कर सकें। और फिर सेल्स प्रमोशन की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें। कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हमें चाहिए एक बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस। मतलब जब आपका प्रोडक्ट बिक चुका है उसके बाद आप कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करते हो, कस्टमर के साथ कांटेक्ट कैसे बनाए रखते हो, और उसके बाद जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरह की, उसका ख्याल कैसे रखते हो। ये सारी चीज़ें आपकी सर्विस में आएंगी। तो जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग में, वैल्यू क्रिएशन में, वहीं पे सपोर्ट एक्टिविटीज़ का एक सिग्निफिकेंट रोल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है और उसे इस मॉडल में बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो हमारे पास 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं: प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट। तो अब जो बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो कहीं से आएगा, वो कहाँ से लाना है, किस प्राइस पे लेना है, मार्केट में क्या सिनारियो है, आपको बढ़िया बजट पे कहाँ पे मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट देखेगा। तो इसमें हमारा गोल रहता है कि हमें बेस्ट क्वालिटी की सप्लाईज मिले हमारे बजट के हिसाब से। सेकेंड, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्ट को बेहतर एंड प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। MIS, R&D, साइबर सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना सकते हैं, जिसके बेसिस पे मार्केट में कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन होता है। देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसमें आपका हायरिंग, ट्रेनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सारी चीज़ें आएंगी। और अगर आप HR के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे, और मोटिवेटेड एम्प्लॉय बहुत डिफरेंस डाल सकता है एक मार्केट में आपको कम्पिटिटिव एज दिलाने के लिए, क्योंकि जो इनोवेशंस होनी है वो भी ह्यूमंस के थ्रू होनी है, एंड जो सेल्स पर्सन इंटरेक्ट करेगा कस्टमर के साथ वो भी ह्यूमन ही होना है। तो अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो चांसेस हैं कि आपकी सेल ज़्यादा हो, आपकी इनोवेशन ज़्यादा हो, आप ग्रो ज़्यादा करें। एंड लास्ट सपोर्ट एक्टिविटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के वो सपोर्ट सिस्टम आएंगे जो हेल्प करते हैं कंपनी के डेली ऑपरेशंस को रन करने के लिए। तो इसमें आपका अकाउंटिंग, लीगल, एडमिन, जनरल मैनेजमेंट,
इन सारे सपोर्ट एलिमेंट्स का होना आपके बिजनेस को काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन पे ला सकता है। अब होता क्या है, कंपनी इन्हीं प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ को बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज़ करती है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एफिशिएंटली काम करना एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ का हेल्प करना उनको एफिशिएंटली काम करने में ये एक वैल्यू चेन मॉडल बनाता है, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ काम करती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड जस्ट इन केस आपने वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।